हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो कैसे हैं सब लोग? शुगर हेलो कर दे सबको। शुगर इधर देख इधर। शोर है छोटा बेबी। इसको नींद आ रही है। थैंक यू वेरी मच आपके इतने सारे विशेस और प्यार के लिए। आप सबने जो भी कमेंट्स किए हैं मैंने सबको लाइक किया है। और मैं उसमें रिप्लाई नहीं दी क्योंकि मैं पर्सनली आपसे डायरेक्ट रिप्लाई देना चाहती थी कि थैंक यू सो 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 मच। आपके इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतना प्यार आया है। और बस अभी अब दिवाली की सफाइयां शुरू, एक हफ्ता रह गया दिवाली में एग्जैक्टली। और कल मैंने थोड़े कर्टन्स उतारे हैं, लाइक थोड़े क्या सारे कर्टन्स उतार दिए हैं घर के। कई चीजें ऐसी खरीद लेते हैं बाद में जिसकी यूज नहीं होती है, जल्दी खराब हो गई तो वो सब मैंने आज कल निकाल दी हैं। कल बहुत सारा कुछ निकाल दिया है और आज भी बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं। मतलब जितनी जरूरत की चीजें उतना ही रखने वाली हूँ। बहुत पुराना सामान जो था मेरा, लाइक बहुत ज्यादा पुराना, जो मन भी नहीं करता फेंकने का कि कभी काम आएगा, बट अब वो मैं निकाल दूंगी। क्योंकि ऐसा करते करते ना नई चीजें आ जाती है तो पुरानी पड़ी रह जाती हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारा सामान हो गया जो मेरा किचन में भर चुका है। तो मेरा कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो मेरी भी आ गई है। फ्रिज मेरी हो गई है खराब, इसका कंप्रेसर जल गया है। और ये सारा सामान मैंने पीछे निकाल के रखा है और फ्रिज की हालत देखो आप। ये देखो। और ये जो हुई है आइसक्रीम की बारिश। ये एनिवर्सरी वाले दिन मेरे बच्चों ने भी आइसक्रीम ले आए, 4-5 आइसक्रीम। और देवर भी आइसक्रीम ले आए, तो इतनी आइसक्रीम हो गई फ्रिज में। और उसी दिन फ्रिज मेरी खराब थी, ठंडी नहीं हो रही थी, बट उनको पता नहीं था। बच्चों ने लाई जो, वो उनको लगा कि खाई जाएगी, बट लेट इतना हो गया कि वो भी बच गई। तो पूरे फ्रिज में जो आइसक्रीम मेल्ट हुई है और खराब हो गई, पूरी आइसक्रीम वेस्ट गई है। ये देखो नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी जो है आइसक्रीम है इधर, यहाँ भी सारी आइसक्रीम नीचे गिरी है, थोड़ी साफ हुई है। फ्रिज सब हटाना पड़ेगा। तो ये इधर भी पूरा डोर पे भी आइसक्रीम, मतलब ऐसे डब्बा रख दिया जो उसके साथ लग गया, यहाँ पे टच हो रहा था, वो पूरा लीक होते होते यहाँ तक आ गया। फिलहाल फ्रिज ऑन है, पर उन्होंने बोला है कि फ्रिज बंद कर दो। और ये देखो आइसक्रीम यहाँ, ये सब धुलने के लिए मैंने अभी डाला है। ये पूरी इधर आइसक्रीम, ये पूरा नया डब्बा जो मुझे फेंकना पड़ता है। उसके अलावा ये 2 डब्बे, ये भी आइसक्रीम के। मतलब ये ऑलरेडी एक डस्टबिन में है अभी। तो सारा फ्रिज जो है साफ करना पड़ेगा। मैंने सोची थी पहले जो है दूसरा काम कर लेती हूँ, बट अब ये पहला काम हो गया। लिस्ट में था फ्रिज साफ करना, बट ऐसे नहीं था कि इतना साफ करना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने किया भी था थोड़ा टाइम पहले। चलो ठीक है, ये तो मैं रख दूंगी क्योंकि मेड आएगी तो वो मेरे ट्रेज वगैरह धो देगी। बट फ्रिज को अंदर से तो खुद ही साफ करना पड़ेगा ना। और इसका क्या स्विच भी बैक साइड पे। तो मुझे इसको आगे खींच के फिर पीछे से ऑफ करना पड़ेगा। तो आप मेरी किचन देख सकते हो, पूरी फैल गई है। सब फ्रिज के अंदर से निकाला हुआ सामान। और अभी एक साइड खाली भी करनी है, एक ही साइड खाली की है। देख देख के ही मुझे घबराहट सी हो रही है इसको। चलो ठीक है, करें स्टार्ट फिर, कहीं ना कहीं से तो करना ही है। तो काम शुरू करने लगी हूँ। बस मैंने कहा पहले एक कप कॉफी पी लूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए। मुझे काम देख के ही ऐसे लग रहा है थक गई। एक्चुअली मेरा मेरा ये था कि फ्रिज साफ करना है, लाइक मैंने लिस्ट पूरी बनाई है क्या क्या काम करने वाले हैं। तो फ्रिज था सफाई करने वाला, बट ऐसे इतना फैल जाएगा नहीं सोचा था। और ये सारा गंद एक्चुअली आइसक्रीम की वजह से हो गया। और वो ज़्यादा ज़रा कचरा ज़्यादा लग रहा है उसमें। और वैसे ही फ्रिज को थोड़ा खींच के नीचे से सफाई करने वाली थी। अब इतना बड़ा फ्रिज है कि इसको स्टैंड के ऊपर भी नहीं रख सकते, कि फ्रिज का अपना ही वेट इतना ज़्यादा है। और ऊपर से उसमें सामान भी डालेंगे तो और हैवी हो जाता है। तो स्टैंड पे रखना लाइक रिस्क है कि आई डोंट नो इतना स्टैंड भी वेट लेता होगा कि नहीं। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या हो जा रहा है कि कोई भी चीज़ नीचे कचरा जाता है तो सफाई नहीं हो रही है फ्रिज के, और गैप नहीं है उतना फ्रिज के नीचे साफ करने वाला। तो
उसको साफ तो करना पड़ेगा। तो स्टैंड अगर कुछ देखती अमेजोन में मिलता है कुछ ऐसा हैवी फ्रिज को लेने वाला वेट, तो ऑर्डर कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि नीचे से जो फ्रिज है ना वो मतलब ख़राब हो जाएगी, नहीं तो रस्ट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, करंट आ सकता है उसमें। तो मेरा फ्रिज साफ हो गया है और अंदर से मतलब मैंने कर लिया, उसके सारे पार्ट्स धुल गए हैं। यहाँ पे अभी भी जो गंद पड़ा है सब समेटना है। और मेड भी रख गई आज, बर्तन पूरा किचन गंदा था, ये पूरा यहाँ पे भी फैला हुआ है, सब फ्रिज के ही धो धा के रखे हैं जो। और ये अंदर से पूरा देख सकते हो, अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चमका दिया है मैंने इसको जितना हो पाया मेरे से। तो ये भी, ये यहाँ जो इसका फिटिंग लगती है वो सब निकाल दिया है मैंने अभी। फ्रिज फिलहाल ऑफ है, बाहर से भी साफ हो गया है। तो ये एरिया का इधर वाला तो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ भी साफ है। अब ये दोनों कंपार्टमेंट्स जो हैं इस तरह थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये वाला ये निकालने हैं, कुछ वो कल ही मैंने साफ किया था, और वेजिटेबल वाला भी अंदर साफ ही है, तो थोड़ा निकाल के कर दूंगी। बट फिलहाल जो पूरी फ्रिज देख सकते हो आप, एक बार इसके सारे सारे पार्ट्स जो है सूख जाए फिर लगाऊंगी। और किचन की अलमारियां सोच रही हूँ क्लीन कर लूँ बाहर से, और अब जब किचन फैला ही हुआ तो किचन का ही काम कर लेते, पर काम बहुत ज़्यादा है, अब मैं थक गई हूँ एक्चुअली। चलो ठीक है, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ और क्या सफाई करूँ। पहले बाहर बाहर की सफाई करूँ या अंदर अंदर से शुरू करूँ, पेपर चेंज करते कर एक एक अलमारी करके कर लेती हूँ। तो चलो मैं एक बार, मेरा कंधा भी दर्द हो रहा है, एक फ्रिज साफ कर करके मेरा कंधा दर्द होने लग गया। और करती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। पहले तो ये सोच रही हूँ कि काम शुरू कहाँ से करूँ दोबारा। ब्रेक लेने के बाद अब बिल्कुल मन नहीं हो रहा, चारों तरफ देख देख के गंद। मैं आपको अपना हॉल दिखा देती हूँ, मेरे हॉल के पर्दे उतरे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। ये मैंने यहाँ कपड़े टांगने वाला लटका दिया, बाहर बारिश जैसा मौसम हुआ है, बादल आए हुए हैं, तो मेरे सारे कुशन कवर्स धो के यहाँ टांग दिए। और ये मेरे पर्दे यहाँ धुले हुए टंगे हैं सारे, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे ना, ये देखिए ये पर्दे लटके हुए हैं, यहाँ ऊपर भी सब पर्दे लटके हैं। तो प्लांट्स लगे हैं यहाँ मेरे नीचे। बालकनी भी एक बार फिर से साफ करने वाली हो गई है, क्योंकि बारिशें होती है ना, स्टैंड वगैरह सब लगता है। और ये सारा सामान यहाँ पे मेरा पड़ा है जो किचन से निकला है, ये सारा निकालने वाला है। तो पहले मैं सारा एक तरफ इकट्ठा करती जा रही हूँ, फिर बाहर रख दूंगी, और नीचे सिक्योरिटी मेड उन सब लोगों को बोलूँगी जो चाहिए उठा के ले जाओ, उन लोग के काम आ जाएगा भाई, मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो काम आई, मतलब यूज़ ही नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा फालतू भरा पड़ा है किचन, तो सब निकाल दूंगी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हो सब लोग? तो मैं अभी उठी हूँ और टाइम हो रहा है 9:30, और बस काम चल रहे हैं साफ़ सफाई के। किचन आधी हो गई थी, आधी रह गई है। नीचे की कैबिनेट्स तो मैंने कर दी थी, और फ्रिज क्लीन कर दिया है, फ्रिज ऑन कर दिया है, क्योंकि बंद रखने से बहुत स्मेल सा कर रहा है वो, तो एटलीस्ट खाली है लेकिन ऑन रख दिया है मैंने। और बस बाकी थोड़ी थोड़ी हर जगह से साफ़ सफाई चल रही है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक कॉर्नर से नहीं शुरू हुआ, जैसा हर बार होता है मेरे साथ। मैं एक एक करके हर जगह का खिलारा डाल लेती हूँ। मतलब मैं हर बार सोचती हूँ कि एक सिस्टम से ना मैं इस रूम से यहाँ से यहाँ करूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। कहीं कहीं भी जब मुझे गंद दिखता है ना हर जगह से, तो ऐसा होता है यहाँ से भी उठाओ, यहाँ से भी उठाओ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने निकाल दी हैं, मतलब एक साइड पे कर दी हैं। और मैंने एक स्टैंड मंगवाया था माइक्रोवेव के लिए,
वो आ चुका है, वो कल मैंने खोला है, अमेज़ोन से मंगाया था। और दिखाऊंगी मैं भी आपको भी। तो किचन में बहुत फैला हुआ है क्योंकि फ्रिज खाली कर रखी है, तो सारा सामान बाहर था उसका। और जितना हो सकता है मैंने चीज़ें हटा दी हैं, बट अब ऊपर की कैबिनेट्स क्लीन करनी रह गई हैं और अंदर से पेपर्स चेंज करने हैं, और बस यही सब लगी हुई हूँ करने। और प्रेरणा और आस्था दोनों को फीवर हो गया था, 2 दिन से दोनों बीमार पड़ी हैं। और इसलिए मतलब मैं एकदम अकेले से पड़ गई हूँ काम में। नहीं तो हेल्प हो जाती है बच्चों की काफ़ी। पुरु करवा रही है, लेकिन पुरु भी कितना करा देगी मतलब। और ये हो जाता है कि जितने काम मेरे करने वाले मुझे ही करने पड़ते हैं, बच्चों को मैं ऊपर के काम करा सकती हूँ, ये रख दो, ये वहाँ रख दो, ऐसा कर दो। बट मेन जो काम है वो मुझे ही करना होता है। और कर्टन्स मेरे सारे धुल गए हैं, फिलहाल मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं सारे एक जगह पे। और क्योंकि एक बार हॉल के सब जाले वाले निकाल के एसी पंखे सब साफ करने के बाद मैं कर्टन्स डालूंगी, नहीं तो फिर डस्ट गिरेगी उन्हीं के ऊपर। और कर्टन रॉड भी जो है साफ करने वाली हैं। तो आज थोड़ा सा यही काम है, पहले किचन का फाइनल आज फिनिश कर देना है एनी हाउ। और जितना हो सकेगा कोई ना कोई रूम या हॉल को क्लीन करूँगी पहले। और मंदिर में से भी मैंने काफ़ी चीज़ें निकाल दी थी, सफाई करवा दी है, नीचे से मैंने करवा दी है। ऊपर की जो है मंदिर की क्लीनिंग जो है सब करनी है। तो वो भी मैं आई थिंक बाद में करूँगी, लास्ट में। क्योंकि मंदिर एक बार किचन सारा साफ हो जाए तभी मंदिर को मैं छेड़ूंगी, उससे पहले नहीं। चलिए अभी उठी हूँ, पानी वानी पी के थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, फिर लगते हैं काम पे। और हस्बैंड गए हुए हैं मेरे बाहर 2-3 दिन से, तो मुझे ये हो रहा है कि अगर नहीं है 2-3 दिन यहाँ, तो मैं उनका मतलब ना होने का फ़ायदा उठा लूँ कि जितना काम हम फैला ले, कितना कर ले। वो होता है तो फिर एक होता है रात को आएंगे, सफाई करो सफाई करो कैसे बैठ गई उसके ऊपर ये नया। शुगर सिम्बा की लड़ाई हो रही है यहाँ, हड्डी के लिए लड़ रहे हैं दोनों। कल रात को डॉग्स का खाना भी आया था, यहाँ रखा है। काम हो रहा है घर का, आस्था स्विच बोर्ड साफ कर रही है और सिम्बा बैठ के देख रहा है सबको और मैं और प्रार्थना किचन में लगे हुए हैं। और ऊपर की अलमारियां जो है सारी प्रार्थना को ऊपर साफ करने के लिए चढ़ाया है। तो अब ऊपर की सारी जो कैबिनेट्स है वो प्रार्थना ने साफ कर दी हैं, नीचे का मैं कर रही हूँ बस अभी। बाकी तो आप देख ही रहे हो, काम चल रहे हैं। किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी किचन में हमारी क्या काम हो गया और क्या रह गया है। अगर आपने नहीं बताया है कि ये सारी अलमारियां मैंने साफ किया ना, फिर देखना और ये भी मैंने साफ की है। सारी अलमारियां प्रार्थना ने साफ की है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया प्रार्थना थक गई तो एक अलमारी में साफ कर रही थी। मैंने प्रार्थना बोला प्रार्थना वीडियो बना दी कहती और रियली सारा काम मैंने किया। और आप बोलो मैंने सारी अलमारी करके सफाई की, पूरा मैंने बता दिया, देख लो। वेरी गुड। आपने इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको बोला सारी सफाई आस्था सॉरी प्रार्थना ने की है, मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखो फ्रेंड्स कितनी अलमारी सॉरी चिल्ली लग रही है। देखो फ्रेंड सफाई हो रही है। मोस्ट वेलकम, आप भी आ सकते हैं हमारी हेल्प करने प्लीज।
हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो डे 3, आज तीसरा दिन है और सफाइयाँ चल रही हैं और मोस्टली मेरी किचन की सफाई हो गई है। बस एक ये एरिया जो है बाहर का, मेरी ये राशन वाली कैबिनेट जो है ये एक साफ करने वाली रह गई है, और यहाँ ऊपर की अलमारियाँ, यहाँ से थोड़ी सफाई रह गई है। तो मतलब लाइक ये जो यूटिलिटी एरिया है ये रह गया मेरा साफ करने वाला, और बाकी मेरी किचन पूरी चमक गई है। देख रहे हो आप? पूरी चमक चुकी है। मेहनत हो गई पूरी खत्म हमारी मोस्ट। और ये जो मैं नया लाई हूँ स्टैंड, यहाँ पड़ा है, आप देख रहे हो, ये नीचे माइक्रोवेव है। ये मैं अमेजोन से मंगाई हूँ, चाहिए तो लिंक दे दूंगी। एक्चुअली ये लेने का पर्पस आप सोच रहे हो कि ऑलरेडी लगा हुआ था फिर क्यों ले लिया, तो उसका रीज़न ये है कि ओटीजी लेने का प्लान हो रहा है। तो माइक्रोवेव मेरे ऑलरेडी आप किचन में देख सकते हो कि जगह नहीं है, मतलब है लेकिन लाइक फंसाने वाली बात हो जाएगी। तो मुझे ये था कि ऐसा हो जाए कि ये माइक्रोवेव इसके ऊपर ओटीजी आ जाएगा, तो उस टाइप का लिया है मैंने कि 2 in 1, एक ही प्लेस पे दोनों सेटल हो जाए। क्योंकि मेरा किचन थोड़ा इस तरह से मैंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है और मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो ये एरिया में जो है यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, कटिंग वटिंग का काम हो गया। तो इसलिए अगर मैं यहाँ स्टैंड दूसरा वाला लगा रहने देती और उसके साथ में ओवन फिर ओटीजी कर देती तो बहुत ज़्यादा फैल जाता सामान। इसलिए मैंने मतलब ये सोचा कि नीचे ओवन आ गया, ऊपर ओटीजी आ जाएगा, और ये एक ही जगह पे दोनों अप्लाइंसेस जो हैं लग जाएंगी। देन किचन मेरी जो है वो फैलेगी नहीं। फिलहाल जो यहाँ कप्स वाला रैक था वो मतलब मुझे भी बड़ा पसंद था, आप लोगों को भी शायद पसंद होगा क्योंकि वाइट कलर का था। तो फिलहाल वो मैंने रख दिया बाहर, वो ये यहाँ पड़ा है। और यहाँ मेरा सामान आप देख ही रहे हो, अभी एज इट इज सब पड़ा ही है। तो इतनी सफाई के बाद भी लग ही नहीं रहा कि घर साफ हो चुका है। हर कोना भी गंदा ही दिख रहा है क्योंकि फैला हुआ है एक्चुअली, और सुबह का टाइम है अब। तो आज तीसरा दिन है हमारा साफ सफाई का। इतने दिन तो लग ही जाते हैं दिवाली की सफाइयों में। और चिमनी भी मेरी एकदम साफ हो गई है, ऊपर से मैंने अच्छे से सारी, तो ऊपर से भी और यहाँ से भी ये जो इसकी वो थे ग्रिल है वो भी मैंने साफ कर दी है। बट इंटरनली जो है वो जो है बुलाना पड़ेगा साफ करने। और फ्रिज भी मेरी ऑलमोस्ट देख सकते हो चमक चुकी है, पूरी साफ कर दी है। और ज्यादा सामान मैं अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि फ्रिज ठंडी हो रही है, लेकिन वन साइड ज्यादा ठंडा कर रहा है, वन साइड पे नहीं हो रहा। तो उसने बोला था लोड कम डालना है, देखिए अभी धुआं भी निकल रहा है। तो फिलहाल मैंने इस एरिया में आइस बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला हुआ, क्योंकि एक बार 2 कंप्रेसर हैं इसमें, एक जल गया है जो, तो उस वजह से एक ही पे लोड ज्यादा देने से क्या होगा कि वो भी खराब हो सकता है, तो फिर बड़ा खर्चा हो जाएगा। अभी तो मेरा वारंटी में है क्योंकि 10 इयर्स का वारंटी है इसका। एलजी का फ्रिज है ये, डबल डोर। तो एक सेकंड में स्टैंड को वहीं रख देती हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, तो मैं नाश्ता बना रही थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि डबल डोर फ्रिज है तो इसलिए, और 10 ईयर का वारंटी है, तो इसलिए हमें उसका जो पार्ट है वो हमें मतलब पे नहीं करना पड़ रहा। अगर उसका वारंटी नहीं होता तो हमें पे करना पड़ता। अभी सिर्फ हमें सर्विस चार्जेस जो उनके होंगे 1200 जो भी उनका है, विजिट चार्ज और जो भी है वही पे करना पड़ रहा है। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बैम्बिनोज। बहुत दिन से, 2-3 दिन से बच्चे बोल रहे हैं बनाओ बनाओ, तो वही बना रही हूँ आज। तो बाहर की अलमारी साफ करनी है। कर्टन्स मैंने लगा दिए हैं सारे, बस एक हॉल के कर्टन्स अभी नहीं डाले हैं मैंने, उनको लगाना है लास्ट। और वो मैं अभी लास्ट में ही लगाऊंगी हॉल वाले, और बाकी का सब काम जो है एक बार निपटा ले, क्योंकि हॉल का जो पार्टीशन जो है हमारा, मतलब जो जहाँ कर्टन लगा है उसका जो, हाँ तो हाथ में पकड़ लेती। एक्चुअली मेरा जो ये फोन का स्टैंड है ना ये टूट चुका है, तो इसमें कभी भी फोन निकल जाता है बाहर। देखो निकल गया, एक स्लिप हो जा रहा है बाहर। उसमें एक रबर ग्रिप लगी हुई थी, तो उस वजह से फोन जो है बार बार निकल आता है। तो
चलिए मैं एक बार जरा ब्रेकफास्ट बना के फिर आपसे बात करूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अब मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ। तो कोशिश है आज मेरा फाइनल फिनिश पूरा कर देने का काम। और काफ़ी काम तो मेरे हो गए हैं, जाले वाले निकाल दिए हैं। और मतलब आज मेरा मेन फोकस है कि घर जो है पूरा लाइक हॉल रूम्स और वो सब पूरे कंप्लीट कर दूँ। तो मैंने बेड का बैग भी जो है कल पूरा क्लीन किया था, आप देख सकते हैं वाइट हो गया एकदम। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपने इसको कैसे साफ़ किया, मतलब पहले पूछा था कि कैसे साफ़ करते हो। तो भाई मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, मैंने तो नॉर्मल जो स्पॉन्ज पीस होता है वो लिया और थोड़ा सा सर्फ ले लिया, लाइक कपड़े धोने वाला लिक्विड या बर्तन धोने वाला ले लो, उसी से अच्छे से साफ़ किया है और थोड़ा सा अच्छे से रब किया तो हो गया क्लीन। और इतना कोई ख़ास कुछ बड़ा वो नहीं था, ना ही मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं फालतू की तो बस सर्फ को मिक्स किया और उसमें कर लिया है और हो गया साफ़। आप देख ही रहे हैं आपके पीछे साफ़ सुथरा एकदम वाइट कलर का निकल आया है। तो बाकी अब मैं थोड़ी सफाई करने लगी हूँ घर की। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं काम। ब्रेकफास्ट हो गया हुआ है और अब बस सफाइयाँ करनी है फाइनल फिनिश। तो आज वही करते हैं, पर्दे वर्दे लगाने हैं